गाइस, आज की हमारी वीडियो ऐसे दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में होने वाली है जिनके रिटर्न पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर रहे हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फंड्स को डिटेल में समझेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड हमने दो अलग अलग कैटेगरी से सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से पहला फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से है और सेकंड फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से। और क्यों हमने ये फंड दो अलग अलग कैटेगरी से सेलेक्ट किए हैं, इसे आप आगे वीडियो में अच्छे से समझ पाएंगे और आपको किस कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये भी आप आगे वीडियो में समझ पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज के फंड के बारे में, जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड को सेलेक्ट करने का मेन कारण है कि इस कैटेगरी में जो भी पैसा आप लगाते हैं, फंड मैनेजर उन पैसों को वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपके पैसे सेव रहते हैं। अगर आप आज की डेट में कोई भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड को देखेंगे तो उसकी होल्डिंग लार्ज कैप कंपनीज में की गई है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इस टाइम पे ओवररेटेड है, यानी कि ओवर वैल्यूड है और लार्ज कैप कंपनी की वैल्यूएशन अभी सस्ती है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ये एडवांटेज होता है कि फंड मैनेजर आपके पैसों को वहां इन्वेस्टमेंट करता है जहां वैल्यूएशन सस्ती होती है, जिससे आपका पैसा सेव रहता है और आपको ज्यादा मार्केट के उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते और आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट को बनाए रखते हैं। बात करें इस फंड की होल्डिंग की तो वो टोटल 64 कंपनीज में की गई है, जिसमें से टॉप 5 कंपनीज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हैं। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 30.04% के रिटर्न दिए हैं, लास्ट 3 ईयर में 32.84% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 1 ईयर में 64.64% के रिटर्न दिए हैं। और इस फंड की ऑल ओवर एवरेज रिटर्न 20.45% की है। इस फंड के फंड साइज की बात करें तो वो टोटल 3,855 करोड़ का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.39% का है। ऑल ओवर ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं सेकंड हमारे फंड की, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी में उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक तो जो रिस्क कैपिटाइट वाले इन्वेस्टर होते हैं, सेकंड जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट के उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर द्वारा आपके पैसों को स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया जाता है, जहाँ पे आपके पैसों को रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी काफी बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। बात करें इस फंड की होल्डिंग की तो वो टोटल 93 कंपनीज में की गई है, जिसमें से टॉप 5 कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जियो फाइनेंस सर्विसेज, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 52.31% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 35.41% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में 58.27% का रिटर्न दिया है। और इस फंड ने अभी तक ऑल ओवर एवरेज रिटर्न 20.54% का दिया है। इस फंड का फंड साइज 24,530 करोड़ रुपए का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है। अब बात करते हैं कि आपको किस कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट करना चाहिए और लमसम इन्वेस्टमेंट आपको कब करनी है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो एंड में आपको जो वीडियो दिख रही है उसे आप देख सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।